जब आंखों में है अरमान लिया, जब मंजिल को है अपना मान लिया। जब आंखों में है अरमान लिया, जब मंजिल को है अपना मान लिया। फिर है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सा चमचमाता हुआ एक्सरसाइज जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये केसी सिन्हा चैप्टर 23 पे है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज के क्लास में हम पूरा इसका एक्सरसाइज 23.1 का बेसिक बात को कवर करने वाले हैं और साथ में एक्सरसाइज के सारे सवालों को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखो, इससे पहले जानने से पहले हम यहां पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और ये जो dy बाई डी एक्स है, इसमें y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात जान लो कि dy बाई डी एक्स में हम y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका डिफिनेशन जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कि ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन पे ये dy बाई डी एक्स प्रेजेंट हो। कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इतना जानो ना कि अगर कोई इक्वेशन पे dy बाई डी एक्स का टर्म प्रेजेंट हो, कोई जरूरी नहीं है dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का भी प्रेजेंट हो सकता है, d3y बाई डी एक्स क्यू का भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर प्रेजेंट है उस इक्वेशन पे, तो वैसा इक्वेशन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। पहचानना बहुत सिंपल है। हम कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला है dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, मतलब dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल पे देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ भी देखिए डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो बहुत नॉर्मल है पहचानना। तो अगर हमारा इक्वेशन पे dy बाई डी एक्स कुल मिला के डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर प्रेजेंट है, तो वैसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो हमें डिफिनेशन को तो रटना नहीं है, बस वैसे बात को समझना है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स का बात करें तो पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे जो किताब पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें सारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे उसका डिफिनेशन लिखा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है। ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव सिंगल, या सिंगल वर्ड प्रयोग किया है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देखो यहाँ भी सिर्फ x है, यहाँ भी सिर्फ x है, हर जगह पे सिर्फ x है।
देखो ऐसा नहीं कि x के रिस्पेक्ट में भी है और फिर y के भी रिस्पेक्ट में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखता हो तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इसको जानने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो भी एक्सरसाइज है वहां सारा सवाल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही मिलने वाला है, और वो हमें ये पूछने वाला नहीं है कि बताओ ये ऑर्डिनरी है या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ पूछने वाला वो नहीं है। बस थोड़ा सा जानना था, हम लोग जान लिए, काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रत्येक साल एग्जाम पे पूछ ही लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में पूछेगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा और उसका पूछेगा बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, बताइए इसका डिग्री क्या होगा। तो हम लोग ऑर्डर किसको कहते हैं पहले वो जानते हैं। ऑर्डर, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और हम 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखना है कि हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम ये कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन को ही, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव को ही, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम ऑर्डर बोलेंगे। जैसे इस पहला का बात करें, इस पहला वाला एक्सरसाइज का बात करें तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। अगर हम इस सेकेंड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखें तो यहाँ एक बार डेरिवेटिव किया गया है, जबकि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव किया है। d2 मतलब क्या हो गया, 2 बार डेरिवेटिव किया है। तो हमें क्या लिखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो यहाँ हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2 हो गया। तो बहुत सिंपल है ऑर्डर लिखना। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करें तो यहाँ देखो dy बाई डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे d3y बाई डी एक्स क्यू है, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ मिला तुम्हें, यहाँ पे मिला ना 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कुछ लड़का कंफ्यूज ऐसे होता है, कंफ्यूजन भी हम बताते हैं, सोचता है कि यहाँ 10 था सर, 10 लिखना चाहिए था। अरे भाई ये 10 पावर है, जबकि हमें देखना है कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ तो डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है ना, d का पावर कितना है, 1 ही है। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। तो ये चीज तुमको देखना है कि कितना ऑर्डर का वो है, 3 ऑर्डर का है। हमें इसको पावर को नहीं देखना है, पूरे पावर को नहीं देखना है, ऑर्डर में हमें कितना बार डिफरेंशिएट किया गया उस चीज को देखना होता है। तो ऑर्डर लिखना काफी सिंपल है। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री का। देखो डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को खूब बढ़िया से देखो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें यह देखना है कि इसका मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहां पे है, और जहां पे मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ है उसका पावर कितना है, वही चीज हमारा डिग्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल से अभी हम 3 एग्जांपल कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। इस पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखो तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, 1 है। अब ऑर्डर तो हमारा 1 हो गया, जैसा कि अभी हम लोग पिछला स्लाइड पे देखे हुए थे, ऑर्डर सीखे हुए थे, ऑर्डर तो 1 है, लेकिन अब इसका हमें डिग्री लिखना है। तो जहां से तुम ऑर्डर लिए हो उसका पावर देखो कितना है, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसका पावर कितना है 1, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, ये दूसरा वाला है, यहाँ थर्ड हम लिख दिए हैं, थर्ड ये वाला है, d3y बाई डी एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 10 प्लस 2x
अभी इसी टाइप का सवाल में हम लोग क्या लिखे हुए थे, ऑर्डर लिखे हुए थे। तो पहले तो तुम लोग इसका ऑर्डर बता दो, ऑर्डर कितना होगा। तो बहुत सिंपल जवाब देगा सर ऑर्डर तो 3 होगा क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 हुआ है, ऑर्डर 3 हो गया। अब हमें दूसरा चीज क्या लिखना है, डिग्री। अब देखो डिग्री पे कंफ्यूज मत करना, डिग्री कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं। डिग्री में हमें पावर को देखना है, और किसका पावर, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ हुआ था, यहां पे हुआ था भाई, यहां पे हुआ था। देखो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और इसका पावर कितना है, 2 है, इसीलिए डिग्री कितना होगा, 2। कुछ लड़का कंफ्यूज करता है कि सर पावर मैक्सिमम तो यहां था 10 पे, तो क्यों ना हम डिग्री 10 लें। नहीं भैया, डिफिनेशन क्या बोला है, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर लेना है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे था और इसका पावर कितना था, 2। तो ये हमारा डिग्री इसका 2 हो गया। समझ में आ रहा है बात, बहुत सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना यार ऑर्डर और डिग्री पे। तीसरा बात करते हैं, d2y/dx² का पावर कितना है, 3/2 इक्वल टू dy/dx का पावर 2 है। अब यहाँ पे हम तुमको पूछ रहे हैं डिग्री, लेकिन डिग्री से पहले तुम ऑर्डर बता दो। तो ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर बहुत सिंपल है, हम देख लिए यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2। लेकिन जब डिग्री का बात आएगा तो लड़का सोचेगा अच्छा सर बताए थे कि मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें पावर लेना है डिग्री पे, तो इसका मतलब डिग्री इसका 3/2 हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। दरअसल फ्रैक्शन पे पावर नहीं होना चाहिए। ऑर्डर तुम लिख सकते हो, वो फ्रैक्शन पे रहे जैसे भी रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम देखो कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो उसका ऑर्डर है। लेकिन अगर डिग्री लिखने का बात आता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उनमें से एक बात यह है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो पावर को पहले फ्रैक्शन से हटा लो। नहीं हट पाता है फ्रैक्शन तो इसका मतलब डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। ये फ्रैक्शन अगर नहीं हट पाता है डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, और अगर हट गया फ्रैक्शन तो डिग्री डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसका फ्रैक्शन हटाना चाहें तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, और ये कैसे हटेगा, अगर हम इसका स्क्वायर करने तो यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, देखो इधर लिख रहे हैं इसके बाद, तो d2y/dx² है, d2y/dx², इसका पावर था 3/2 और इसका हम स्क्वायर कर लिए, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि dy/dx का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसल, अब क्या बचेगा, d2y/ यहाँ पे dx² है, dx² और इसका पावर हो जाएगा 3 इक्वल टू dy/dx और इसका पावर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन हटाने में कामयाब हो गए हैं। तो कभी कभी फ्रैक्शन हट भी सकता है, कभी कभी फ्रैक्शन नहीं भी हट सकता है, हम लेकिन कोशिश जरूर करना है। अगर हट गया तो डिग्री लिखा जा सकता है, अगर नहीं हटा तो डिग्री अनडिफाइंड, लेकिन ऑर्डर हमेशा लिखा जा सकता है। ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं, वो मैक्सिमम ऑर्डर देख लो और उसी को लिख लो। अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर तो फिक्स है, ऑर्डर हमारा कितना है, ऑर्डर इसका 2 है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। अब इसका डिग्री का बात करें, डिग्री कितना होगा, तो जहां से हम ऑर्डर लिए हैं उसका पावर देखना है, कितना है, 3 है, तो डिग्री हो गया 3। ये 2 बात अभी क्लियर हो गया है, ऑर्डर और डिग्री। तो डिग्री में पहला कंडीशन क्या मिला हमें, कि वो फ्रैक्शन पे पावर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी डिग्री पर और भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनमें से है ये सारा बात कि इफ एनी डेरिवेटिव इज, अगर डेरिवेटिव, इफ एनी डेरिवेटिव, जैसे वो dy/dx हो सकता है, या फिर d2y/dx² हो सकता है, या फिर d3y/dx³ हो सकता है।
तो अगर इस टाइप का डेरिवेटिव इज इन द प्लेस ऑफ एंगल इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में है, जैसे यहां पे हम जो एग्जांपल लिए हैं sin dy by dx, तो यहां डेरिवेटिव किसके एंगल पे है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पे है ना। फिर उसके अलावे भी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही डेरिवेटिव हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू पे हो, जैसे साइन इनवर्स अगर कहीं d2y by dx स्क्वायर हो, ऐसा अगर ऐसा कहीं तुम्हें दिख रहा हो, और फिर आर्गुमेंट इन लॉगरिथमिक फंक्शन के आर्गुमेंट पे कहीं अगर तुमको इस टाइप से दिख रहा हो log d2y by dx स्क्वायर, तो ये आर्गुमेंट पे है ना। फिर उसके बाद पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके पावर में तुमको डेरिवेटिव दिख रहा है, जैसे इस टाइप का फॉर्म अगर तुमको दिख रहा है, एंड इट इज नॉट रिड्यूसिबल, और अगर ये रिड्यूसिबल नहीं है, हम बताएंगे कैसे रिड्यूसिबल होगा कैसे नहीं होगा। अगर ये रिड्यूसिबल नहीं है तब भी हम इसका डिग्री को नहीं लिख सकते हैं, इसका डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। समझते हैं बात को? ये इतना सारा चीज पर भी डिग्री हमारा अनडिफाइन हो सकता है। जैसे यहां पे देखो sin dy by dx इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर, तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पे डेरिवेटिव हो तो उसको पहले रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब ये एंगल पे dy by dx नहीं होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के आर्गुमेंट पे dy by dx नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर पे dy by dx नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से है तो हम उसको हटा के देखेंगे, अगर वो हट गया वहां से ठीक ठाक बढ़िया ढंग से तो डिग्री डिफाइन हो जाएगा, और नहीं हटा तो अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम हटाएं इसको, क्या आने वाला है? dy by dx इक्वल टू साइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स d2y by dx स्क्वायर, इसको अपना एंगल बना लेगा ये। अब यार वही लफड़ा हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी हमारा डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, यहां तो आ गया, मतलब इधर से हटाओ तो इधर आ रहा है, इधर से हटाओ तो वापस यहां पे आ जाएगा, तो यही हो गया नॉट रिड्यूसिबल, है ना। यही बात बोला है कि एंड इट इज नॉट रिड्यूसिबल, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, इस कंडीशन में डिग्री अनडिफाइन होगा, लेकिन ऑर्डर लिखा जा सकता है। अगर हम इस सवाल के ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर तो सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। लेकिन अगर इसका डिग्री का बात करें तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू से हट नहीं पा रहा है डेरिवेटिव, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव रह जा रहा है, तो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसा हो सकता है। अब यहां दूसरा एग्जांपल को समझो, sin dy by dx इक्वल टू x, फिर से हमें डाउट हुआ क्योंकि नोट पे बोले हम क्या हैं कि अगर डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पे हो तो पहले इसको रिड्यूस करके देखो, रिड्यूस होता है तो ठीक है, अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। हम यहां रिड्यूस करते हैं, dy by dx इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। देख लो भैया, आराम से रिड्यूस कर दें, यहां साइन इनवर्स x बनाइए, डेरिवेटिव थोड़े है, यहां डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए बस। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर तो सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और इसका डिग्री, पावर देखना है मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो पावर मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही है, इसका पावर कितना है? 1 है, तो इसका ऑर्डर भी हो गया, डेरिवेटिव हो गया। सेम उसी टाइप का दोनों था ना, देख लो, एक हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, एक को रिड्यूस नहीं कर पाए, तो रिड्यूस हो जाता है तो डिग्री डिफाइन, रिड्यूस नहीं हो पा रहा है डिग्री नॉट डिफाइन, मतलब अनडिफाइंड। ये था ऑर्डर और डिग्री का कहानी। आगे और भी चीज जानते हैं। अब है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एक्सरसाइज हम बनाएंगे तो वहां ऑर्डर लिखने बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री भी बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखने, और साथ में बोलेगा बताइए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो वो भी हमें चेक करना है। हालांकि ये एनसीईआरटी पे ये लीनियर और नॉन लीनियर है नहीं, और एग्जाम पे ये पूछता नहीं है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे पूछता नहीं है, फिर भी बुक पे दिया गया है तो हम लोग समझ रहे हैं बात को।
पहले देखते हैं कि आखिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया गया है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया गया है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये चार बातों को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4, नंबरिंग गलत यहाँ पे हो गया है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 नंबर है ना, ये 3 है और 4 है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन चार बातों को फॉलो कर रहा है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये चार बातों में से एक भी बात को फॉलो नहीं किया तो अदरवाइज हम बोल देंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुल मिला के लीनियर हुआ और लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ चेक करना है लीनियर को, और वो लीनियर नहीं है इसका मतलब वो नॉन लीनियर होगा। जैसे पहला कंडीशन क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पहला इट्स डिग्री इज 1। बहुत सिंपल बात है कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं d2y बाई dx² और इसका पावर 3 है प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितना है 3, तो क्या हम इसको लीनियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीनियर बोलता है कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और भी क्या बात हो सकता है? एक और एग्जांपल लेते हैं, dy बाई dx इसका पावर 2 है प्लस 3y इक्वल टू 4 है। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो इसका ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री कितना है 2, तो क्या बोला था? डिग्री 1 होना चाहिए। तो ये भी कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर से लीनियर का दूसरा कंडीशन क्या है? पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव इज 1। किसी भी डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए। जैसे अगर मान लो dy बाई dx है और इसका पावर 2 है और फिर प्लस 3y इक्वल टू sin x है, तो यहां देखो डेरिवेटिव का कुल मिला के ये दोनों सेम एक ही जैसा है। किसी डेरिवेटिव का पावर जो है उसका 1 से ज्यादा नहीं हो। पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका पावर कितना है? 2 है। देख लो पावर 2 है। तो इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है? लीनियर नहीं है। ये दोनों लगभग सेम है कि डिग्री हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दूसरा वाला कंडीशन पूरा तरह से फॉलो करेगा। d2y बाई dx² और प्लस में dy बाई dx का पावर 3 है और प्लस y इक्वल टू 4 है। यहां पे देखो ये पहला वाला कंडीशन देखो, इट्स डिग्री इज 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे डिग्री इसका 1 है, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो डिग्री यहीं से लेंगे, तो डिग्री तो 1 है। लेकिन दूसरा वाला कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव इज 1। यहाँ एक और डेरिवेटिव dy बाई dx है जिसका पावर कितना है? 1 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिग्री भी 1, पावर भी 1। अभी तक 2 कंडीशन को समझ चुके हैं, है ना। तीसरा कंडीशन पे आते हैं। पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। जैसे इफ इट प्रेजेंट, जैसे d2y बाई dx² है, ठीक है, और प्लस y² इक्वल टू 0 है। ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें से तुम्हारा ऑर्डर 2 है और साथ में डिग्री भी 1 है ना। डिग्री 1 है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव, जितना भी dy इसमें दिख रहा था एक ही जगह तो दिख रहा है, इसका पावर कितना है? 1 है। ये भी फॉलो किया। लेकिन तीसरा बात को इन्होंने फॉलो नहीं किया कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1 इफ इट प्रेजेंट। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे कहीं प्रेजेंट है, और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोला जाता है? y को, तो उसका पावर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है y और इसका पावर कितना है? 2 है। तो तीसरा कंडीशन के इन्होंने फॉलो नहीं किया। तो तीसरा वाला इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये चीज है तो फिर इसका पावर भी 1 होना चाहिए। तो 1 2 3 अभी हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं चौथा वाले का। द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव इज नॉट प्रेजेंट।
अगर मान लो इस तरह से कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस y dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, तुम लोग यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करो। इसका डिग्री 1 है बिल्कुल, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 मैक्सिमम यहाँ है, इसका डिग्री 1 है, ठीक है। दूसरा, पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव इज 1, ये जो डेरिवेटिव है और ये जो डेरिवेटिव है दोनों का पावर कितना 1 है, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तीसरा वाला समझते हैं, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1 इफ इट प्रेजेंट, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल y का पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन चौथा कंडीशन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव इज नॉट प्रेजेंट। अरे ये चौथा पे आके अटक गया कि अगर तुम्हारा डेरिवेटिव प्रेजेंट है और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो ये चीज नहीं होना चाहिए था, ये चीज नहीं होना चाहिए था। देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव इज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो चौथा कंडीशन पे आके अटक गया। ये 3 तो सही फॉलो कर चुका था, लेकिन चौथा ये फॉलो नहीं कर पाया, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, फिर से नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन चारों बातों को फॉलो करता है तो वो लीनियर कहलाएगा, और अगर ये फॉलो नहीं कर पा रहा है तो नॉन लीनियर कहलाएगा। फिर से हम बोल देते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम पे ये चीज नहीं पूछता है, बस केसी सिन्हा किताब पे दिया गया है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखे ना तो वो कुछ इस ढंग से दिखेगा। वो फॉर्म क्या है, a0 dny बाई डी एक्स एन प्लस a1 dny बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस 1, a2 dn माइनस 2y बाई डी एक्स n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस any इक्वल टू 0। इस फॉर्म पे हमारा दिखेगा कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे जो a0 a1 a2 an माइनस 1 और an जो है ये हमारा सारा कांस्टेंट के अंतर्गत में आता है, वेयर दिस आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x वाला टर्म यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे y वाला टर्म रहा तो y के साथ डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं रहता है, अगर वैसा रहता है तो वो नॉन लीनियर में चला जाएगा, इसीलिए लीनियर पे ये फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे हो सकता है 3d5y बाई dx5 प्लस एक्स स्क्वायर d4y बाई dx4 माइनस 2x d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल प्लस, अगर हम y भी लिख दें तो सब चलेगा। देखो बिल्कुल इसी फॉर्म पे है कि नहीं, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हर जगह पे पावर कितना है 1 है और इसका डिग्री भी क्या है, डिग्री भी इसका 1 है। अच्छा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसका भी पावर कितना है 1 है। और चौथा बात को भी फॉलो कर रहा है, कोई भी डेरिवेटिव के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, वो या तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा हुआ जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस एक्सरसाइज को बनाने में हमें कुछ सिंबल का भी जरूरत पड़ने वाला है, कभी कभी सिंबल से कुछ दर्शाने की कोशिश करता है बुक वाला, तो हम वो जानेंगे कि आखिर वो सिंबल का मीनिंग क्या होता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कहीं तुमको y1 दिखा या फिर y डैश दिखा है ना, y डैश दिखा इस टाइप का, तो इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को हम f डैश x भी बोल सकते हैं। तो ये नोटेशन हुआ, ये चारों नोटेशन सेम चीज को दिखा रहा है। अगर मान लो तुम्हें y2 कहीं दिखा या फिर y डबल डैश दिखा तो इसको हम बोलेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी चीज को f डबल डैश x, ये चीज भी लिख सकते हैं। अगर तुम्हें कहीं y3 मिला तो y ट्रिपल डैश या फिर t3y या फिर tx3 और इक्वल टू f ट्रिपल डैश x, ये चारों का मतलब एक ही है। तो इस टाइप का अगर कहीं दिखा तो d3y बाई dx3 है। अगर हम इस तरह से चलते रहें और n तक पहुंच जाएं
तो अगर तुम्हें कहीं yn दिखा तो ये वाला चीज़ तो n टाइम्स हम लोग लिखेंगे नहीं उतना लंबा, तो ये चीज़ लिख लेते हैं। तो उसका मतलब dny बाई dxn होता है, या फिर हम इसको fny भी बोल सकते हैं। तो ये सारा सिंबल जो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है इस एक्सरसाइज पे। अब सारा बेसिक बात कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 23.1 को बनाने के लिए जितना बेसिक बात था सारा चीज को हम लोग देख चुके हैं। अब आराम से इस एक्सरसाइज को हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 है। सवाल नंबर 1 का कुछ यहाँ पे दिया गया है कि हमें क्या क्या चेक करना है इसमें, कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ऑर्डर और डिग्री लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टेट ऑल्सो वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर, और हमें इस बात को भी चेक करके बताना है कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो ये चार चीज हमें देखना है, ऑर्डर, डिग्री और फिर लीनियर है कि नॉन लीनियर है ना। तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, यहां पे दिया गया है गिवन d2i बाई dx स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो इसमें देखो कि कितना बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो 2 बार। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हमारा 2 हो गया। अब डिग्री लिखते हैं, तो वो डिग्री कहां से आता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का बात करें तो यहां है, और इसका पावर देखना, पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हमें चेक करके बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर एग्जाम पे पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं, इसको देखे हुए, थ्योरी में भी देखे हुए अभी। तो लीनियर होने के लिए 4 बात कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, 4 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वो चारों में क्या था कि पहली बात तो डिग्री 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। डेरिवेटिव का कोई भी और भी कहीं डेरिवेटिव उसका पावर होना चाहिए, एक ही जगह पे डेरिवेटिव इसका पावर 1 है। तीसरा बात कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं प्रेजेंट हो आई तो इसका भी पावर 1 होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है। और चौथा बात क्या बोला था कि जो डेरिवेटिव है उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, तो कहीं भी वैसा वाई मल्टीप्लिकेशन पे नहीं है। तो वो 4 में चारों बातों को फॉलो कर रहा है, इसीलिए कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर हो गया। यहां पर तुम लिखोगे लीनियर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज को हम लोग लिख के बता दिए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 का। तो सेकंड नंबर जो सवाल है 3 d2i बाई dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx का पावर 3 प्लस 2i इक्वल टू 0। अब यहां देखो कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है। 2 बार इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है। तो सिंपल बात है, ऑर्डर हम लोग लिख लिए 2। अब हमें डिग्री लिखना होता है, तो वो डिग्री कहां से आता है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना हो गया 1। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, इसको चेक करना है। तो 4 कंडीशन हमारे पास रहता है। पहला कि डिग्री 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो जितना जगह पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका भी पावर 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसका पावर कितना है 3। ये तो दूसरा नंबर कंडीशन में ही अटक गया, 4 तक तो गया ही नहीं। तो यहीं से हम लोगों को पता चल गया कि ये नॉन लीनियर होने वाला है। नॉन लीनियर, वो चारों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तब वो लीनियर कहलाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 3rd नंबर सवाल और 4 को देखिए। तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है वो कुछ इस ढंग से है, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और इसका पावर है 3/2 और फिर d2i बाई dx स्क्वायर।
याद करो भैया, हम अभी कुछ देर पहले बताए हुए हैं कि ऑर्डर लिखना बहुत सिंपल है। ऑर्डर हम लिख सकते हैं, हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन डिग्री अगर लिखना हो तो उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि वो फ्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हो, इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हो, इसके एंगल पे नहीं होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्गुमेंट पे dy/dx नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन है तो उसका ऑर्डर तो लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री को लिखना अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करके देखेंगे। अगर रिड्यूस हो जाता है तो उसका डिग्री लिखा जा सकता है, और नहीं हो पाया तो अनडिफाइंड लिखा जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3/2 है फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, और वो हटेगा कैसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस dy/dx इसका स्क्वायर था, और फिर पावर इसका 3/2 है, और फिर पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही ओर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लग जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, इसका पावर 3 इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर, और इसका पावर 2 हो जाएगा। अब देखो कहीं पे फ्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग अब लिख सकते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है डिफरेंशिएशन का, 2। डिग्री क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है, वो क्या होगा, 2। तुम सोचो ना, ये तो dy/dx है, अगर हम इसको a + b का होल पावर 3 में ब्रेक भी करें तो यार ये तो dy/dx ही रहेगा ना। तो जब यहां से ऑर्डर तुमको मिल चुका है तो डिग्री भी यहीं से आएगा, हमें इसका पावर से क्या लेना देना, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, वो तो हम लोग हटा लिए हैं। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर, ये तो इसका सबसे पहले डिग्री 1 होना चाहिए था लीनियर होने के लिए, ये तो पहला नंबर पे ही अटक गया। तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नॉन लीनियर। ये तीनों चीज हम लोग चेक करके बता दें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 का। 4 पे क्या है, y = x dy/dx, और फिर प्लस a 1 प्लस dy/dx का पावर 3 है, और इस पर रूट लगा हुआ है। तो रूट लगा है इसका मतलब इसका पावर 1/2 है, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 है। और जब फ्रैक्शन पे है तो उस समय हम लोग ऑर्डर तो लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री लिखना पॉसिबल नहीं है। तो डिग्री लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हटा लेंगे हम लोग। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, y - x dy/dx इक्वल टू a और फिर 1 प्लस dy/dx का पावर 3 और इसका पावर 1/2। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो y - x dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू इसका भी जब स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे तो ये तो ये स्क्वायर हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इसका 1/2 पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुल मिला के रूट खत्म हो जाता है कि नहीं, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस dy/dx का पावर 3, ये वाला चीज हमारे पास बच जाएगा। अब देखो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो। इसका ऑर्डर तो इस पे मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार dy/dx, यहाँ भी dy/dx, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। अगर हम इसका डिग्री का बात करें तो डिग्री किसके इक्वल होगा,
अगर हम डिग्री का बात करें तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो दोनों जगह पे तो सेम ही ऑर्डर था, लेकिन डिग्री हम लोग किसका लेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोनों जगह पे पावर अगर हम बात करें, यहाँ तो मैक्सिमम पावर हमें 2 ही मिलने वाला है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, डिग्री 3। और लीनियर है कि नॉन लीनियर, इसको चेक करने के लिए डेरिवेटिव का पावर तो सबसे पहले बात 1 होना चाहिए था, ये तो है नहीं, तो हमारा ये नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 5। इसमें तो यार कुछ हमें करने का जरूरत ही नहीं है, 5 तो बहुत सिंपल है। ऑर्डर, डिग्री और लीनियर या नॉन लीनियर हमें चेक करना है। 5 पे देखो, d3y/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 बार, तो सिंपल ऑर्डर इसका हो गया 3, ऑर्डर इक्वल टू 3। अगर हम डिग्री का बात करें तो डिग्री में हम किसका पावर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसका पावर कितना है, 1। और ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, इसके लिए इन 4 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला, डिग्री 1 होना चाहिए, बिल्कुल भैया डिग्री 1 है। दूसरा कंडीशन क्या है कि और भी जगह पे अगर dy/dx का फॉर्म प्रेजेंट हो तो उसका भी पावर क्या होना चाहिए, 1। तो हर जगह पे इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ भी इसको हम पावर में लिखेंगे तो 1, ये भी 1, वो भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तीसरा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y कहीं प्रेजेंट है तो उसका भी पावर कितना होना चाहिए, 1। तीसरा कंडीशन को भी फॉलो किया। चौथा, डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी y प्रेजेंट नहीं है डेरिवेटिव के साथ में। ये चारों कंडीशन को इन्होंने फॉलो किया है, इसीलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा 5 नंबर था वो लीनियर कहलाएगा, लीनियर हो गया, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 पे देखते हैं। 6 है x² और फिर d2y/dx², इसका पावर 3 प्लस y dy/dx का पावर 4 प्लस y4 इक्वल टू 0। इस सवाल में देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो ऑर्डर तो हो गया 2, ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर हम डिग्री का बात करें तो डिग्री कहाँ से आता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कितना है, 3 है। और ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो चारों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये तो इसका डिग्री ही 1 नहीं है, पहला ही कंडीशन पे ये ब्रेक कर गया है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये लीनियर नहीं है, क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। ये हमारा आंसर हो गया। अब 6 के बाद फिर से हमें सवाल जो बनाना है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है, लीनियर है या नॉन लीनियर है इसको नहीं बताना है। सवाल नंबर 7 को देख के बताओ, बहुत सिंपल है, देख के ही तुम बता सकते हो 7 में कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, और डिग्री जहां से ऑर्डर आया है उसका पावर देखो, इसका पावर कितना, 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। 8 नंबर का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है, 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब जहां से ऑर्डर आया है उसका पावर देखो कितना है, यार इसका पावर तो 1 है, ये आंसर हो गया, है ना। फिर से देखो 9, 10, 11, 12 4 सवाल यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हम कुछ देर पहले थ्योरी पे नोटेशन आप लोग को सिखाए हुए थे कि अगर y पर एक डैश प्रेजेंट है उसका मतलब होता है कि वो dy/dx है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं dy/dx प्लस 5y
इक्वल टू 0, ये 9 हो गया। अगर हम 10 नंबर का बात करें तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ देखो y पर ट्रिपल डैश है, इसका मतलब ये हमारा d3y डिवाइडेड बाई dx3 और फिर प्लस में 2 इंटू वाई पर डबल डैश है 2 d2y बाई dx स्क्वायर है और प्लस y पर एक डैश है तो dy बाई dx है और इक्वल टू 0। ऐसे हम लोगों को लिख लेना है। अब इस 11 नंबर सवाल पे देखो, 11 पे y का पावर एक डैश है, y पर एक डैश दिया गया है ना 11, तो इसको लिखेंगे dy बाई dx प्लस y इक्वल टू x। और 12 नंबर सवाल पे देखो, यहाँ y डबल डैश है तो इसका मतलब है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2y डैश को लिखेंगे dy बाई dx और प्लस साइन y इक्वल टू 0। बताओ ऑर्डर कितना होगा, एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर एक, और जिसका ऑर्डर हम लोग लिए हैं उसका पावर भी एक ही है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम इसका ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर किसके बराबर होगा, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है 3 बार, और अगर हम इसका डिग्री का बात करें तो पावर देखो कितना है, जिसका ऑर्डर लिए हैं पावर तो इसका 1 ही है ना, तो डिग्री कितना हो गया 1। अब यहाँ भी देखो ऑर्डर कितना है 1 है, ऑर्डर इक्वल टू 1 और डिग्री जिसका ऑर्डर लिए हैं उसका पावर देखो कितना है 1 ही है, तो डिग्री 1 हो गया। अब इसका देखो ऑर्डर कितना होगा, कितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है 2 बार, तो 2 लिख लिए, और डिग्री जिसका ऑर्डर लिए हैं उसका पावर कितना है, इसका पावर तो 1 है, इसीलिए डिग्री 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए 13 और 14 को, 13 और 14 पे क्या बोल रखा है। 13 को पहले अगर हम बढ़िया से लिख लें तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं क्या, y डबल डैश है, इसका मतलब है d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y डैश का स्क्वायर है, इसका मतलब है dy बाई dx का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फिर प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया सवाल नंबर 13। 14 पे आते हैं, 14 पे y ट्रिपल डैश है तो इसको लिखेंगे d3y बाई dx3 इसका स्क्वायर और फिर प्लस y डबल डैश तो हो गया d2y बाई dx स्क्वायर इसका पावर 3 और फिर y डैश है इसका मतलब dy बाई dx और इसका पावर कितना हो जाएगा 4 और प्लस y 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये दोनों सवाल ऑर्डर और डिग्री सिर्फ लिखना है, तो बताइए एकदम सिंपल है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2, फिर इसका डिग्री कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर, इसका पावर कितना है, अगर इसका हम पावर लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 हो गया। 14 का बात करते हैं तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 3 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 3। अब इसका डिग्री का बात करें, डिग्री कितना होगा, तो मैक्सिमम ऑर्डर का हमें क्या लेना है पावर, तो कितना है 2 है, तो यहाँ 4 है, इसे में कोई मतलब नहीं है, हमें तो लेना है ऑर्डर जहां से लिया गया उसका पावर, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्टीन 16 17 का फर्स्ट और 17 का सेकेंड को देखिए। 15 पे कुछ नहीं करना है, इसका डिग्री भी ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1, ठीक है। 16 पे ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ये भी ठीक ठाक है। 17 का फर्स्ट नंबर पे देखिए, इस पे ऑर्डर 3 है और डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और इस पे 17 का सेकेंड पे देखो ना, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया, और इसी का पावर लोगे कितना हो जाएगा डिग्री 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ऑर्डर और डिग्री लिखना था, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑल्सो स्टेट वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। हमें फिर से ऑर्डर भी लिखना है, डिग्री भी लिखना है, और लीनियर है या फिर नॉन लीनियर इसको फिर से चेक करके बताना है। तो 18 का पहला नंबर बना रहे हैं, 18 का फर्स्ट दिया गया है, x प्लस वाई माइनस 3
dx, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई dy और इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या करना है कि ऑर्डर और डिग्री लिखना है, और ऑर्डर और डिग्री लिखने के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स का फॉर्म चाहिए या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, ऐसा फॉर्म चाहिए। और यहाँ तो वो फॉर्म दिख नहीं रहा है, लेकिन वो फॉर्म बनाया जा सकता है। इसको पहले उस फॉर्म पे बनाएंगे, तो हर सवाल तुमको बना बनाया नहीं मिलेगा, कुछ कुछ सवाल को बनाना भी पड़ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई डी वाई, इसको हम एक साथ रखें, फिर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3 और फिर dx। हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इस dx को क्या करते हैं, इधर ला के डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई dy बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3। और भी इसको बेहतर ढंग से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताइए तीन चीज, और वो तीन चीज क्या है। पहला तो आपको बताना है ऑर्डर, फिर उसके बाद आपको बताना है डिग्री, और फिर उसके बाद बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो ऑर्डर में कोई समस्या किसी भी सवाल पे नहीं होता, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार हुआ है, ऑर्डर एक हो। डिग्री भी देखो, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें पावर लेना है, तो इसका पावर 1 है, डिग्री भी 1 हो गया। अब बात करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो लीनियर होने के लिए 4 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। किसका तो डिग्री 1 होना चाहिए, पहली बात, उस बात को इन्होंने फॉलो किया। जहां भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मतलब dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, उसका भी पावर 1 होना चाहिए, एक ही जगह पे इसका पावर 1 है। तीसरा बात, अगर y कहीं पर हो तो उसका भी पावर 1 होना चाहिए, और y यहाँ है, इसका पावर 1 है, वो भी बात फॉलो किया। लेकिन चौथा कंडीशन देखो कि डेरिवेटिव के साथ में y का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, y का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव के साथ। अगर हम इस पूरे टर्म्स को dy के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक वक्त ऐसा आएगा जो बनेगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हो गया ना गड़बड़। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि ये y dy का प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, इसीलिए चौथा कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर पाया और बन गया क्या, नॉन लीनियर। 3 कंडीशन को बेचारा फॉलो किया था, लेकिन चौथा पे अटक गया, और ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए 18 का सेकेंड। यहां तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका। हम लोग बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो 1 होगा क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है इसका। अच्छा डिग्री, तो दोनों जगह पे तो सेम है dy बाई डी एक्स, लेकिन हमें क्या लेना है, मैक्सिमम पावर ऑफ या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, डिग्री 3 है। लीनियर की नॉन लीनियर, तो लीनियर और नॉन लीनियर में तो साफ साफ पता चल रहा है कि डिग्री 1 होना चाहिए था, डिग्री 3 है। ये हमारा क्या बन गया, नॉन लीनियर बन गया, नॉन लीनियर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 और 20 नंबर सवाल। 19 पे है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसको लिखते हैं 19, ये हमारा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहां पर देखिए लफड़ा क्या हुआ कि फ्रैक्शन मिला, और फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, उसको हटाना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। फ्रैक्शन अगर नहीं हट पाएगा तो फिर डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम क्यूबिंग कर देते हैं तो यहां पे हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3 हो जाएगा।
फिर +1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसका पावर है 1/3, और इसका हम लोग क्यूबिंग ले रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, ये आया। अब बताओ भैया इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो हर इंसान बता सकता है कि इसका ऑर्डर 2 होगा। इसका डिग्री क्या होगा, तो हर इंसान बता सकता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर लेना है 3 होगा। और अगर डिग्री 1 नहीं है तो ये तो शुरुआत में ही पता चल गया कि ये नॉन लीनियर होने वाला है, तो ये नॉन लीनियर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं 20 नंबर सवाल का। 20 इसको हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, ये भी क्यूब रूट पे है, d2y बाई dx स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा 1/3 इक्वल टू dy बाई dx का, इसका पावर हो जाएगा 1/2। अरे भैया दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो पहले किसको हटाना है, किसी को भी हटाओ। अगर इसको हटाना चाहते हो तो क्यूबिंग करना होगा, इसको हटाना चाहते हो तो स्क्वायरिंग करना होगा। तो पहले हम लोग क्यूबिंग कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम क्यूबिंग इसको करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर, इसका क्यूबिंग करने पे ये तो खत्म हो जाएगा, और इधर जब हम क्यूबिंग करेंगे तो dy बाई dx का पावर कितना हो जाएगा 3/2, मतलब फ्रैक्शन नहीं हट पाया है। दोबारा से फ्रैक्शन हटाने के लिए हम अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/2 है तो 2 पावर पे लाना पड़ेगा ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करोगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचाएगा dy बाई dx का पावर 3 बचाएगा, अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो। अब देखो ये हमारा फ्रैक्शन से बिल्कुल हट चुका है। अब इसको हम लोग ऑर्डर को भी लिख सकते हैं और डिग्री को भी। तो ऑर्डर किसके बराबर होगा, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, तो 2 लेंगे, और डिग्री कितना आया है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका पावर कितना है 2 है। अब इसको चेक करके बताना था कि लीनियर की नॉन लीनियर, तो पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, डिग्री 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये आपका नॉन लीनियर के अंतर्गत में आ गया है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट सवाल देखिए 21 और 22। 21 में फिर से हमारे पास फ्रैक्शन आया है और हमें इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। 21 हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d4y बाई dx4 इक्वल टू c प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, और इसका पावर कितना है 3/2 है। तो ऑर्डर तो कहीं से भी हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शन रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है ऑर्डर का, ऑर्डर तो 4 है। लेकिन अगर तुम्हें डिग्री लिखना हो तो पहले इसको हटाना पड़ेगा इस फ्रैक्शन को, और नहीं हटेगा तो फिर डिग्री हम लोग लिख भी नहीं सकते हैं। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 का फॉर्म है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि वो 2 हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो d4y बाई dx4 इसका हो जाएगा स्क्वायर, और c प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, इसका पावर 3/2, और ये पूरे का स्क्वायर लगाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा d4y बाई dx4, इसका पावर 2 इक्वल टू c प्लस dy बाई dx का स्क्वायर,
और होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हमारे पास से हट गया है। तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 4 है। तो ऑर्डर तो 4 हो गया। अब जहां से ऑर्डर लिखे हैं उसका पावर देखो कितना 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। अब अगर डिग्री 2 है, डिग्री 1 नहीं है, तो ये हमारा नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर। ये आंसर हो गया। अब अगर हम 22 नंबर सवाल का बात करें तो यहां पर बस एक परिवर्तन छोटा सा कर दिया है कि हम लोग dy/dx जो लिखते हैं ना, उसी चीज को dt/dx लिख दिया है। ये जो हम लोग dy/dx लिखते हैं, इन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया और dt/dx कर लिया है। क्या दिक्कत है? हम लोग इसी फॉर्म पे देखेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हुआ है, ऑर्डर तो हमारा कितना हो गया 2, और डिग्री का अगर बात करें तो डिग्री कितना है 1 है। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता था y, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा t। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ में प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, ये चौथा कंडीशन बोला था ना लीनियर के लिए, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा कंडीशन है और तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो एक बहाना, 4 में से एक बहाना भी काफी होता है नॉन लीनियर बनाने के लिए। ट्वेंटी 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर तो यार इसमें कुछ नहीं है, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, ऑर्डर 3 हो गया। इसका पावर कितना है 1 है, डिग्री 1 हो गया। और डेरिवेटिव का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 3 शो कर रहा है, 1 से ज्यादा है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। सिंपल। बात करते हैं 24 का, फ्रैक्शन पे है और इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा पहले। 24 5 d2i/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसका पावर लगा हुआ है 3/2। ये पावर पे 1/2 नहीं रहता तो ये फ्रैक्शन बनता ही नहीं। और इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और d2i/dx स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर करने पे यही आएगा, और जब इधर स्क्वायर करेंगे 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, इसका पावर है 3/2, और फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल करेगा इसको, और क्या बच जाएगा 25 d2i/dx स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास से जो फ्रैक्शन था वो हट चुका है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों लिखा जा सकता है। ऑर्डर तो 2 है और हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होता है, इसका पावर कितना 2, डिग्री भी 2 हो गया। और कोई भी डेरिवेटिव का पावर या फिर डिग्री 1 से ज़्यादा हो गया तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। ये फिर से हमारा नॉन लीनियर हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 25 रूट अंडर a प्लस एक्स dy/dx प्लस एक्स इक्वल टू 0। सिंपल। इसमें ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, और कहीं y प्रेजेंट ही नहीं है, y कहीं प्रोडक्ट पे डेरिवेटिव पे नहीं है, तो लीनियर हो गया। ऑर्डर 1, डिग्री 1 और लीनियर। 26 इसमें dy/dx गायब है ही नहीं,
तो पहले सेट करना होगा, dy/dx का फॉर्म में लिखना होगा इसको। 26 हमारे पास गिवन क्या है, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, फिर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। dy/dx लिखना है, इसको पहले इधर रख लेते हैं, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर dx, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy, इस dx को इधर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अब फिर से अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख करके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। इस डेरिवेटिव का पावर भी 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम लीनियर और नॉन लीनियर का बात करें तो उस कंडीशन पे देखो कि y मल्टीप्लाई किसके साथ है, डेरिवेटिव के साथ। बस यही बहाना काफ़ी था नॉन लीनियर बनाने के लिए। ये हमारा नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट डेरिवेटिव के साथ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन 4 कहता है लीनियर और नॉन लीनियर बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है उसका सिर्फ ऑर्डर लिखना है और डिग्री लिखना है। 27 और 28 बहुत सिंपल है। इसमें देखो मैक्सिमम ऑर्डर, जैसे dy/dx का फॉर्म होता है ना, तो यहाँ ds/dt का फॉर्म दिया गया है, उससे टेंशन मत लो। मैक्सिमम ऑर्डर तुम्हारा 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2, और इसका पावर कितना है 1, तो तुम्हारा डिग्री कितना हो गया, और डिग्री भी 1 हो गया है। और लीनियर का इसमें बात नहीं किया है, नॉन लीनियर भी बात नहीं किया, वो चीज़ निकालना हमें नहीं है। यहाँ भी देखो एक बार डेरिवेटिव है, इसका कितना हो गया, ऑर्डर 1 हो गया, और डिग्री कितना हो गया 1 ही हो गया। आगे आते हैं 29 नंबर सवाल। 29 भी सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहाँ कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 1 है, बस यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है और इसका पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। ये भी सिंपल है। 29 और 30। 31 देखिए, इसको भी 31 भी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव d1 है, तो ऑर्डर हो गया 1 और इसका पावर भी 1 है, तो और हमारा डिग्री भी 1 हो गया। 31 का फर्स्ट, लेकिन 31 का सेकंड जरूर बनाएंगे। 31 का सेकंड, 31 का सेकंड पे क्या स्पेशल है जो हम बना रहे हैं इसको, देखो d4y डिवाइडेड बाई dx4 इक्वल टू क्या है साइन, और d3y बाई dx3। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ लें तो हर आदमी बता देगा कि ऑर्डर 4 होगा, लेकिन अगर हम इसका डिग्री पूछ लें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि हम डिग्री में नोट में आप लोगों को बताए हुए हैं कि अगर डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पे हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू पे हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर पे हो, और लॉगरिथमिक फंक्शन के आर्गुमेंट पे हो, तो पहले उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस हो जाता है तो डिग्री लिखा जा सकता है, अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि साइन का एंगल से डेरिवेटिव को हटा दें, तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अगर साइन ट्रांसफर होता है अपोजिट साइड पे, वो तो इनवर्स फंक्शन बनेगा, और d4y बाई dx4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा d3y बाई dx3। देखो फिर से वही बात हो गया ना, फिर से वही बात हो गया कि ट्रिगो का एंगल पे नहीं होना चाहिए था, और न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी नहीं होना चाहिए था। मतलब इधर से करो तो उधर जाएगा, उधर से करो तो इधर आने वाला है। ये कुल मिला के इसको रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है।
इसीलिए हम इसका सिर्फ ऑर्डर को बता सकते हैं। ऑर्डर किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। लेकिन अगर हम इसका डिग्री का बात करें तो डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 32। यहां भी देखिए 32 नंबर सवाल का बात करते हैं हम। 32 पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो कुछ लड़का सोचेगा सर राइट ट्रांसफर कीजिए ना उसको, तो राइट भी हम ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। देखो भैया फिर से ये पिछला सवाल नहीं हो गया कि अगर हम कॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इस पर इन्वर्स लग जाएगा, फिर से कोई फायदा नहीं होने वाला है, मतलब ये रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, और डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम 33 नंबर सवाल का बात करें तो यहां भी देखो ट्रिगो का एंगल है, और अगर हम इसको राइट पे लेके जाएंगे तो साइन को हम रिड्यूस करना चाहें फिर से इस सब का एंगल बना लेगा, ये बिल्कुल इसी सवाल जैसा हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर लिख सकते हैं 2, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देख के ही पता चल जाएगा कि ये हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा, काफी सिंपल है। थर्टी 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल में क्या है, पहले तो इसको बढ़िया ढंग से हम लोग लिख लेते हैं। 34 को ये आपका है y ट्रिपल डैश एक्स, हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश है, जिसको हम लोग बोलेंगे ई डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 0। हम ये भी बात बताए हुए थे कि देखो हम ई डी वाई बाई डी एक्स में ई का पावर में डेरिवेटिव नहीं देखना चाहते हैं। चलो छोड़ो, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, अगर है तो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोला गया है नियम पे। और इसको क्या लिखा जा सकता है? माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स। और तुम लोग को एक बात पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो अभी सीख लो, कि अगर एक्सपोनेंशियल को हम राइट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो लॉग बना लेता है, इसको लॉग पे ले लेगा और हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल को राइट शिफ्ट किए हैं, एक्सपोनेंशियल को मतलब कि किधर भी अपोजिट साइड पे शिफ्ट करोगे तो वो लॉग बनाएगा, और लॉग को अगर अपोजिट साइड पे शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल बनाएगा। ठीक है, तो देखो लॉग का आर्गुमेंट में भी इसको नहीं होना चाहिए, अब इधर से हटाएंगे दोबारा से क्या बना लेगा? एक्सपोनेंशियल बना लेगा। तो कुल मिला के ये रिड्यूस होने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ ऑर्डर को लिख सकते हैं। और इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री रिड्यूस तो हम लोग कर नहीं पाए, तो डिग्री हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर रिड्यूस होना रहेगा ना तो बहुत आराम से रिड्यूस हो जाता है, अगर रिड्यूस होना रहा तो डिग्री अनडिफाइंड हो गया। 35 में भी जो हम लोग अभी पीछे बनाए हुए इसी टाइप का बनाए हुए, यहाँ भी रिड्यूस होने वाला नहीं है, तो सिर्फ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 36 का बात करते हैं। 36 पे क्या है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई डी वाई बाई डी एक्स। फिर से वही बात है, एक्सपोनेंशियल को हटाना चाहते हैं तो इधर इसको लॉग पे लेगा, लॉग पे ले लेगा इसको 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। तो यहां भी जरा बताना, लॉग का आर्गुमेंट आ गया है, वो चारों बात में नहीं होना चाहिए, साइन का एंगल पे नहीं होना, ट्रिगो का एंगल पे नहीं होना चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल के पावर पे नहीं होना चाहिए, और लॉगरिथमिक के आर्गुमेंट पे नहीं होना चाहिए। ये तो अभी आ जा रहा है और हट भी नहीं पा रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर इसका भी कितना है? ऑर्डर 1 है, और डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री अनडिफाइंड है। ये था हमारा सवाल नंबर 36। अब 37 का बात करते हैं।
ये दोनों को हम मिटा देते हैं, 37 और 38 पर हम लोग काम कर रहे हैं अब, और देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां भी एक्सपोनेंशियल का पावर पे डेरिवेटिव है, लॉगरिथमिक फंक्शन के आर्गुमेंट पे डेरिवेटिव है, तो रिड्यूस होता है या नहीं होता है देखना दिलचस्प रहेगा। 37 1 + x = e टू द पावर dy/dx। कुछ देर पहले अभी हम पिछला सवाल में बोले हैं कि एक्सपोनेंशियल को अपोजिट साइड पे लाओगे तो ये लॉग बनाएगा और इधर क्या बन जाएगा dy/dx। अरे भैया ये सिंपल से हट गया, हम क्या बोले कि हटना रहेगा ना तो सिंपल से रिड्यूस हो जाएगा, और नहीं तो वो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ देखो एक ही स्टेप पे ये रिड्यूस हो गया, क्योंकि dy/dx बिल्कुल फ्री हो गया और लॉग का आर्गुमेंट पे कोई डेरिवेटिव नहीं आया यहाँ पे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका 1 है, और साथ में डिग्री भी इसका कितना होगा, डिग्री भी इसका 1 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम 38 का बात करें तो वहां भी देखना रिड्यूस हो जाएगा 38 पे, बहुत सिंपल से, log 1 + dy/dx = x + y। अगर हम log को शिफ्ट करना चाहें अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दो, और अपोजिट साइड का जो भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल के पावर पे चला जाएगा। तो बहुत बढ़िया ढंग से ये रिड्यूस हो गया, dy/dx फ्री हो गया और एक्सपोनेंशियल के पावर पे कोई डेरिवेटिव नहीं मिला। तो हम इसका अब ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर 1 के बराबर, और डिग्री, डिग्री भी इसका पावर कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 39 को, log 1 + dy/dx = dy/dx। अब देखो 39 रिड्यूस नहीं हो पाएगा, हमारे पास गिवन दे रखा है log 1 + dy/dx = dy/dx। अगर हम log का आर्गुमेंट पे डेरिवेटिव है तो इस log को हटाना चाहते हैं, और log अगर हटा देंगे तो हटा दो, लेकिन अपोजिट शिफ्ट होके ये इधर के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल के पावर पे ले लेगा। अब देखो जब इधर से log का आर्गुमेंट से हटाएं तो इधर एक्सपोनेंशियल का पावर बना है, अब फिर से इधर से हटाएंगे तो ये इसको फिर log बना लेगा, तो मतलब यही चलता रहेगा, रिड्यूस हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम सिर्फ इसका ऑर्डर को बता सकते हैं, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, डिग्री इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 40 का। 40 में भी वही कहानी है, रिड्यूस नहीं हो पाएगा। d2y/dx² + 3dy/dx = y sin d2y/dx²। देखो यहाँ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के एंगल पे डेरिवेटिव है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर हम इस ट्रिगो को इधर लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें तो साइन इनवर्स बना लेगा और इसको एंगल पे ले लेगा, तो फिर से साइन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू पे डेरिवेटिव आ जाएगा और ये हटेगा नहीं। तो ये भी जान लें कि नॉट रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सिर्फ हम लोग ऑर्डर को लिख सकते हैं। ऑर्डर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिग्री = अनडिफाइंड। 41, 42, 43 भी है, तो मिटा लेते हैं। अब बनाते हैं 41 को। 41 भी देखो, 41 d3y/dx³ -2 sin d3y/dx³ = 0। साइन का एंगल पे है, मतलब ट्रिगो का एंगल पे डेरिवेटिव है। रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन और d3y/dx³। अब यार तुम लोग देख के भी मालूम कर सकते हो कि अगर हम इसको इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स बनेगा और फिर से इसका डेरिवेटिव पे आ जाएगा, ये रिड्यूस होगा नहीं। इसीलिए इसका भी हम लोग सिर्फ ऑर्डर को लिख सकते हैं, ऑर्डर 3 होगा और डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा,
डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। 42 का बात करते हैं। 42 पे dy बाई डी एक्स है माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल टू 0 है। रिड्यूस करने का कोशिश जरूर करेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं ई डी वाई बाई डी एक्स, और अगर हम एक्सपोनेंशियल के पावर पे डेरिवेटिव देखें तो उसको तो रिड्यूस करना होगा, और जब ये रिड्यूस करेंगे एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे तो इधर लॉग बनाएगा, हो जाएगा लॉग डी वाई बाई डी एक्स, और उधर बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट होता है अपोजिट साइड पे तो वो लॉग बनाता है, और लॉग का आर्गुमेंट में भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये हट नहीं पा रहा है, तो इसका भी सिर्फ हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं 1, और डिग्री हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं 43 का। 43 पे क्या कहानी है भैया, इसको भी जरा देख लो। x माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू ई डी वाई बाई डी एक्स, और एक्सपोनेंशियल के पावर पे डेरिवेटिव मतलब डिग्री अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हटाना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल को, इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल किस में बदलेगा, लॉग पे बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अरे भैया ये तो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, इधर डी वाई बाई डी एक्स बच गया और लॉग पे डेरिवेटिव आया भी नहीं, तो हम इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं और डिग्री भी, ऑर्डर 1 हो जाएगा और इसका डिग्री भी, पावर कितना है उसमें 1 है, तो डिग्री भी 1 के बराबर होगा। ये आंसर हो गया। फोर्टी 44 नंबर सवाल देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिग्री पूछ रहा है, लास्ट में तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से दे रहा है, इसका डिग्री कितना होगा, ऑर्डर यहां से 2 है तो इसी का पावर डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 45 में देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों ऐसा सवाल दे दिया है ना, इतना छोटा सा तो तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। यहां पे देखो ऑर्डर कितना है इसका 2, हमें किसका पूछा है डिग्री, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1 है ना। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 23.1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।